अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम इस वीडियो के अंदर गूगल वेब डिज़ाइनर के बारे में और इसके इंटरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे। गूगल वेब डिज़ाइनर आपके पास एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आपको 2D एनिमेशन बनाने और 2D इंटरैक्टिव एप्लीकेशन बनाने में हेल्प आउट करती है। इसको गूगल वालों ने डेवलप किया है और इसको बनाने का जो मकसद है वो है कि गूगल पे आने वाले जो एड्स होते हैं उनको डेवलप किया जा सके, और ये आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसमें बड़े आराम से जो है वो डिफरेंट किस्म की एनिमेशन और डिफरेंट किस्म के एड्स वगैरह डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें आप देखें तो आप जब एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपके सामने ये वाला व्यू आता है। इसके अंदर आपके पास है क्रिएट न्यू फाइल। इसके अलावा अगर आपने कोई फाइल्स पे पहले काम किया हुआ है तो उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे शो होती है। अगर आपने किसी टेम्पलेट को फॉलो करना है तो आप उसके लिए यूज़ टेम्पलेट करते हैं, और अगर आपको हेल्प वगैरह चाहिए तो आपको यहाँ से एक गाइडलाइन मिल जाती है पूरी। आपको उसकी वेबसाइट पे आपको उसका मटेरियल मिल जाता है जिससे आप उसमें अच्छे रिसोर्सेज से फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपने कौन सा काम कैसे करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पहले टेम्पलेट्स को देखेंगे तो यहाँ पे यूज़ टेम्पलेट्स में है, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स जो है वो नज़र आएंगे। तो इसमें जो गूगल वेब डिज़ाइनर में आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि आपके पास इंटरनेट अवेलेबल हो, तो ये इंटरनेट को यूज़ करते हुए आपकी एप्लीकेशन चलती है। विदाउट इंटरनेट ये एप्लीकेशन नहीं चलती। अगरचे ये एप्लीकेशन आपके सिस्टम में इंस्टॉल होती है, लेकिन इसको रन करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आपका इंटरनेट होगा तो फिर आप जो है वो उसमें डिफरेंट टैंपलेट्स को व्यू कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट टैंपलेट अभी आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ये ऐप इंस्टॉल का टैंपलेट है। अगर आप इसको क्लिक करें तो इसका टैंपलेट आपको नज़र आ रहा है और साथ में नीचे उसकी इंफॉर्मेशन है। इसमें बैनर के लिहाज से भी है और मोबाइल के एड्स के लिहाज से भी आपको टैंपलेट अवेलेबल हैं, जो कि यहाँ पे आपको डिफरेंट टैंपलेट जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। आप इसमें से किसी भी टैंपलेट को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप सिंपल यूज़ लेआउट को क्लिक करें तो वो वाला टैंपलेट आपका यूज़ होना शुरू होता है। उसके लिए कैनवस का आपका ओपन हो जाता है। इसके अलावा आप अपने टेम्पलेट वगैरह भी इसमें बना सकते हैं। तो वो टेम्पलेट बनाने के लिए आप जो है वो अपने जो भी चीज़ बनाएंगे उसका जो है उसका टेम्पलेट आप यहाँ पे उसको रजिस्टर कर देंगे। अब अगर आपने एक नई प्रोडक्ट बनानी है तो उसके लिए आपको जनरली या तो टेम्पलेट सेलेक्ट करना होता है या फिर आप नई फाइल क्रिएट करते हैं। हम नई फाइल से चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या काम करने होते हैं, क्या क्या स्टेप्स करने होते हैं। तो आप पहले क्रिएट न्यू फाइल को क्लिक करें तो ये आपके सामने इंटरफेस आता है जो कि आपकी क्रिएट न्यू ब्लैंक फाइल का इंटरफेस है। इस पर लेफ़्ट साइड पे आपको डिफरेंट टाइप के लेआउट के मुताबिक आपको चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे एड्स के अंदर आपने बैनर बनाना है या फिर आपने AMP HTML बैनर बनाना है, एक्सपेंडेबल बनाना है या इंटरस्टेशियल बनाना है। तो आप जब किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं उसके मुताबिक आपके यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो इसमें से हम बैनर को सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये है कि आपने अगर एक कंप्लीट प्रोडक्ट के अलावा सिर्फ आपने जो है वो किसी ख़ास चीज़ों पे काम करना है, जैसे कि आपने एनिमेशन में सिर्फ HTML में काम करना है या HTML के पेज बनाने हैं या उसमें सिर्फ CSS पे काम करना है, तो आप उसकी सेपरेट फाइल्स भी बना सकते हैं। आपकी जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं। आपके पास HTML फाइल हो सकती है, CSS फाइल हो सकती है, XML जावास्क्रिप्ट की फाइल हो सकती हैं। तो जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपको बनाते हुए आप अक्सर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फाइल भी बनाते हैं ताकि वो आप अपने प्रोडक्ट के साथ उसको अटैच कर सकें। तो वो भी आपके यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, आप उसको यूज़ करके बना सकते हैं। इस वक्त हमने यहाँ पे बैनर को सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये हमारे पास इंटरफेस है। इसमें सबसे पहले आपके पास नेम है। ये नेम आप बताते हैं यहाँ पे कि आपके जो प्रोडक्ट है या प्रोजेक्ट होगा उसका क्या नाम होगा। तो हम इसका नाम लिखते हैं MT01। और इसके बाद यहाँ पे पाथ है कि आपने उसको किस पाथ में सेव करना, तो आप यहाँ पे पाथ वाला जो है वो ब्राउज़ करके उसका सेट कर सकते हैं। इसके बाद ये इन्वायरमेंट है। इसमें आपका जो है वो डिफरेंट किस्म के इन्वायरमेंट है। गूगल जैसे डिस्प्ले एंड वीडियो 360 है, गूगल एड मॉब है, गूगल एड्स है, नॉन गूगल एड है। तो ये डिफरेंट इन्वायरमेंट जो है वो आपको डिफरेंट इंटरफेस की फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 3D व्यू के लिहाज से काम करना है, जैसे अक्सर आपको जो है वो 360 इमेजेस या 360 की एनिमेशन आप बनाते हैं, तो जिसे हम वर्चुअल 360 भी कहते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये डिस्प्ले एंड वीडियो 360 को होना चाहिए।
अगर आपने मोबाइल के एडवर्टीज़मेंट के लिए बनाना है तो आप गूगल ऐड मॉब को यूज़ करेंगे। अगर आपने जस्ट गूगल ऐड बनाना है तो उसके लिए आप गूगल ऐड यूज़ करेंगे। और आप एक गूगल के अलावा ऐड जो दूसरी फर्म्स वगैरह जो आपको सपोर्ट करेंगी उसके लिए अगर आपने ऐड्स बनानी है तो आप यहाँ पे नॉन गूगल ऐड जो है वो यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे गूगल एड्स को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे ये डायमेंशंस आती हैं। इस डायमेंशन में आप ये बताते हैं कि आपकी जो भी एडवर्टीज़मेंट है उसका साइज़ क्या होगा। इसमें अगर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन को क्लिक करें तो आपको डिफरेंट इसके एडवर्टीज़मेंट बैनर्स के जो है वो आपको ऑप्शन मिलेंगे। इसके अलावा आप कस्टम भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम करेंगे तो कस्टम में आपको जो है ये विड्थ और हाइट की ऑप्शन मिल जाती है, आप इसको अपडेट कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट 300/250 का जो बैनर है हम उसी को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद रिस्पॉन्सिव लेआउट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर आप जो है वो रिस्पॉन्सिव एडवर्टीज़मेंट बना सकते हैं जो कि डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्स क्रिएट करती हैं। और इसके बाद यहाँ पे एनिमेशन मोड है। एनिमेशन मोड में आपको दो तरह के मोड होते हैं, क्विक मोड होता है, एडवांस मोड होता है। क्विक मोड में आपके इंटरफेस में एनिमेशन का टाइमलाइन में थोड़ा फ़र्क होता है और एडवांस में आपके पास की फ्रेम जो है वो के साथ साथ आप उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स को भी जो है वो हैंडल कर सकते हैं। तो फ़िलहाल जो है वो हम क्विक को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद ओके प्रेस करते हैं। तो जब हमने ये काम किया तो उस वक्त में हमारे पास ये इंटरफेस आ रहा है। और इस वाले इंटरफेस में अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ आपको टूल नज़र आ रहे हैं। इन टूल में से आप जिस टूल को भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इन टूल में से किसी भी को आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे तो उस सिलेक्टेड टूल के जो ऑप्शन होते हैं वो यहाँ पे आपको शो होते हैं। फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट किया तो उसके ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, इसको इस वाले टूल को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आ रहे हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे टॉप पे आपकी जितनी भी फाइल करंटली ओपन होती हैं वो यहाँ पे शो हो रही होती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो टॉप पे आपका ये बटन है ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि यहाँ पे हेल्प है, हेल्प का बटन अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने हेल्प ओपन हो जाती है। इस वक्त आपके सामने ये कैनवास नज़र आ रहा है और इसके अलावा ये आपको डिफरेंट टूल नज़र आ रहे हैं और नीचे ये आपको टाइम लाइन नज़र आ रही है। तो जब आप डिज़ाइन व्यू में होते हैं तो आपको ये वाला इंटरफेस नज़र आ रहा था जिसमें आपके पास जो है यहाँ पे डिफरेंट पैनल्स हैं। इसके अलावा आप कैनवास है और आपका ये टाइम लाइन है। जब आप यहाँ पे कोड व्यू पे क्लिक करते हैं तो उस वक्त में आपके सामने कोड व्यू ओपन होता है जिसमें आपका जो भी कैनवास के ऊपर चीज़ें थी उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको उसका स्क्रिप्ट नज़र आ रहा होता है और साथ में उससे रिलेटेड जो फाइल्स होती हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रही होती हैं। इसके अलावा अगर आप प्रीव्यू पे क्लिक करें तो आपने जो भी प्रोडक्ट बनाई होती है आप उसको जो है वो अपने किसी ब्राउज़र पे ओपन कर सकते हैं, जैसे एज है, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपरा, जो भी करंटली आपके पास अवेलेबल होता है आप उसको वहाँ पे उस पर व्यू कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिज़ाइन व्यू पे आते हैं और डिज़ाइन व्यू में आके हमारे पास ये लेफ़्ट साइड पे टूल्स हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास सिलेक्शन टूल है। तो अगर कोई चीज़ आपके पास जो है वो यहाँ पे मौजूद हो तो आप सिलेक्शन टूल से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मोशन पाथ टूल है जिससे आप जो है वो मोशन पाथ हम बना सकते हैं। हमें एनिमेशन के टॉपिक में देखा था कि हमारे पास 2D एनिमेशन और 3D एनिमेशन के अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को पाथ में मूव करवा सकते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे पाथ टूल हेल्प करता है। इसके अलावा 3D इफेक्ट क्रिएट करने के लिए आपका यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट का टूल है जिसमें आपके पास दो तरह के 3D के इफेक्ट्स होते हैं, एक के ऊपर 3D की रोटेशन हो सकती है और दूसरे के ऊपर 3D की ट्रांसलेशन हो सकती है। इसके अलावा डिफरेंट जो है वो एलिमेंट टूल वगैरह बनाने के लिए जो कि आपके HTML के एलिमेंट्स होते हैं आप उसके लिए यहाँ पे एलिमेंट का टूल होता है। और अगर आप इस वाले बटन क्लिक करें तो आपके पास डिफरेंट ड्रॉ करने के टूल हैं, जैसे पेन का टूल है, रेक्टेंगल टूल है, ओवल टूल है, लाइन टूल है। इसके अलावा टेक्स्ट लिखने के लिए आपको यहाँ पे टेक्स्ट टूल है और मास्किंग करने के लिए कि आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट का पार्शली पार्ट जो है विजिबल हो, पार्शली विजिबल ना हो, तो उसमें मास्किंग कहते हैं। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म की मास्किंग है जैसे रेक्टेंगल मास्क है, ओवल मास्क है, पॉलीगॉन मास्क है। इसके बाद फिलिंग के लिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फिलिंग के कंपोनेंट है। फिल टूल है जो कि आपकी शेप को इनर साइड से फिल कर देता है। इसके अलावा स्ट्रोक टूल है जो कि आपके आउटर बाउंड्री को जो है फिल करता है। और ग्रेडियंट टूल जो है आपकी फिलिंग के अंदर जो ग्रेडियंट है उसको कंट्रोल और हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। और इसके अलावा 3D स्टेज रोटेट टूल है जो कि आपके पास स्टेज को 3D की फॉर्म में रोटेट कर लेता है ताकि आप उसको प्रॉपरली अपनी मर्ज़ी से
एडजस्ट कर सकें। इसके अलावा हैंड टूल है जिससे आप अपने कैनवस को मूव कर सकते हैं लेफ़्ट राइट अबव बिलो। इसके अलावा ये जूम टूल है, और इसके अलावा व्यू पोर्ट रीसाइज टूल है जो कि व्यू पोर्ट को चेंज करने के लिए यूज़ होता है।